Hi guys, welcome back to Rinky's Angelican. We are doing weekly videos for the week starting from 22nd to 28th of October. देखते हैं ये हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं. Also, please subscribe to the channel if you haven't already. Also, click the bell icon to get notified every time I upload videos here on my channel. Now, without any further ado, let's begin. Let's begin with Aries. Aries में आप लोगों के लिए दो टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ. एरीज देखते हैं इस हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं. आई फील एरीज दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है. ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है. आई फील यू filled with so many new thoughts, new ideas. There is definitely something जो ना build हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई energy build हो रही है जिसके लिए आप ready हो रहे हो. This is a great card for new beginnings. So Aries, there could be some new beginning this particular week for you. आपकी capabilities, आपका enthusiasm to the point है, बहुत अच्छा है. तो मैं बोल रही हूँ जो दिल में आ रहा है ना वो ये हफ्ते करिए. अपने आप को कोई भी चीज से ना रोकिए मत. अपने आप के अंदर नेगेटिविटी मत डालिए कि यार मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा. ऑल दीज थॉट्स मैं बोलूँगी ये हफ्ते तो पुश अवे कीजिए और अपनी जो एनर्जीज है उस पर फोकस कीजिए. ग्रेट पीरियड फॉर मैनिफेस्टेशन. तो आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है उसके बारे में अच्छी सी क्लैरिटी लाइए, उसके बारे में अच्छे से सोचिए और मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे आगे बढ़ते जाइए. बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस एरीज, ऐसे लग रहा है कोई नेगेटिव एनर्जी है आपके आसपास. मतलब आप एंथू हो जाते हो, आप सोचते हो यार ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ. एक पल में कोई आपकी एनर्जी पूरी क्रैश कर सकता है. किसी का इतना ज्यादा बर्डन, किसी का इतना ज्यादा प्रेशर है आपके ऊपर कि आपको ऐसे लग रहा है यार मेरा कोई काम बनता ही नहीं है. सो एरीज, दिस पर्टिकुलर वीक गो जिप. मतलब मैं चाहती हूँ कि आप किसी को कोई चीज ना बताएं कि आपके दिमाग में और दिल में क्या चल रहा है. जो है बस एक्शन 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 में बिलीव कर दीजिए. बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होना पड़ेगा एरीज. क्यों? किसी की एनर्जी बहुत भारी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है लोगों को आपसे. आप जिस तरीके से अपने आप को पुट अक्रॉस करते हो ऐसे लगता है लोगों को लग रहा है अरे ये तो ना बहुत कुछ कर रहा है लाइफ में. तो वो जेलसी वाली एनर्जी इस हफ्ते आपको बहुत दिख रही है, विच मीन्स आपको उससे बच के रहना पड़ेगा. उसके बाद एरीज जो एंजल मैसेज आया ना वो ये है कि आपके आसपास क्या हो रहा है ना उसके बारे में थोड़ा अवेयर रहिए. कई बारी क्या होता है आपके आसपास क्या चल रहा है ना, आप आंख में पट्टी बांध के बस काम में लग जाते हो. एरीज, दिस इज अ टाइम जस्ट टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन एंड अराउंड यू. जैसे आप अवेयर हो जाओगे आई फील ऑटोमेटिकली चीजें बेटर होगी, चीजें इंप्रूव होगी. थोड़ा सा ग्रोथ पीरियड है तो मैं चाहती हूँ कि आप इससे कंप्लीटली अवेयर होके आगे बढ़ते जाइए. क्या चीज के क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है. जैसे ये जो कार्ड था ना इससे ये बहुत रिलेट हो रहा है. आपके आसपास कौन आपसे जेलस है, कौन आपके लिए अच्छा सोचता है, कौन आपके लिए बुरा सोचता है. थोड़ा समझो, थोड़ा लोगों को परखो. जैसे आप करोगे क्योंकि देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू फॉर श्योर. बट ये इस वक्त बैरियर्स बन के बैठे हुए हैं, है ना. तो वो अवेयर होना आपकी जिम्मेदारी है. So yeah, this is what we have for you Aries. I really hope it helps, gives you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a great week ahead. We move to Taurus. Taurus में आप लोगों के लिए दो टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करिए. टॉरस, देखते हैं इस हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं. वी मूव एंड वी स्टार्ट विथ 2 टैरो कार्ड्स एंड 1 एंजल मैसेज. देखते हैं ये हफ्ते टॉरस क्या एनर्जीज आई हुई है. टॉरस बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन लग रहे हो, बहुत ज्यादा पास्ट को लेके अब तक अपसेट लग रहे हो. कहीं ना कहीं किसी ने कोई दिल तोड़ा है आपका जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो. अब तक बहुत ज़्यादा टॉरस आप डिनायल में रह रहे हो. मैं चाहती हूँ आप ये डिनायल से हटकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें. जो हो गया उसको एक्सेप्ट करें. क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तब तक आपकी गाड़ी अटकी हुई है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो. आई फील टॉरस, इट इज सच अ गुड टाइम फॉर यू टू फोकस. बिकॉज ऐसे लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं एक थर्ड पर्सन की जरूरत है आपको. जैसे आप किसी से राय लें, सलाह लें, गाइडेंस लें, किसी को बैठ के बस अपना दिल का हाल वाल बताएं. जैसे आप ये करोगे ना आई फील टॉरस आप आधे ठीक वहीं हो जाओगे. मे बी यू कैन ऑल्सो कंसिडर थेरेपी दिस पर्टिकुलर वीक टॉरस. क्योंकि it just feels you need to vent. It just feels there's something that you need to release. The moment you release, I feel आधा जो आपका हार्ट ब्रेक, जो बैगेज, जो आप एक बर्डन, मतलब लिटरली बताऊं तो छाती पर इतना बड़ा पत्थर लेके बैठे हुए हो. सो टॉरस, दिस नीड्स टू बी हील्ड, दिस नीड्स टू बी रिलीज. एंड इट शोज कि किसी की एनर्जी, किसी की हेल्प के साथ आप बहुत ही अच्छे से अपने आप को हील कर पाओगे. अब जो कार्ड आया हुआ है एंजल कार्ड वो भी है
न्यू लोकेशन, मे बी आप अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट करो, अपने आप को थोड़ा सा पुश करो, कुछ नया करने की कोशिश करो, मे बी थोड़ा सा ब्रेक लेके कोई अलग सी छुट्टी मनाने चले जाओ, समथिंग नीड्स टू बी डन। क्योंकि ऐसा हो गया कि टॉरस आपकी ना जिंदगी जैसे अटक गई है, यू नो, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग एट दिस पॉइंट, एंड आई फील नोइंगली अनोइंगली ये बहुत बड़ा ब्लॉक बन के बैठा हुआ है आप पर। तो थोड़ा सा अपने आप को समझाइए, अपनी एनर्जीज को हील कीजिए, अपनी एनर्जीज को क्लेंस कीजिए, and that is how Taurus you will walk towards your journey and you will see happiness at the end. So yeah, this is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Gemini. Gemini में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। जेमिनी देखते हैं इस हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई एम पुलिंग आउट 2 टैरो कार्ड्स एंड 1 एंजल मैसेज। जेमिनी, ओके जेमिनी, लुक्स लाइक यू आर कंप्लीटली लॉस्ट। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है। आपके प्लेट में इतनी सारी टास्क है इस वक्त, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इतनी सारी ड्यूटीज है, आप ये सारी चीजों में ना अभी खो गए हो। आपको नहीं समझ आ रहा है कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से खत्म करना है, एंड वर्स्ट इज यू नो ये सारी चीजें अब आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है, अब आपके अंदर एंजाइटी दिला रही है। सो आई फील जेमिनी, इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड योर वाइब्रेशन, इट्स टाइम टू टेक केयर ऑफ योर इनर सेल्फ। मैं बताऊंगी इस हफ्ते जो आपको एक चीज मेरे से ध्यान से ले जानी है ये वीडियो से, वो ये है कि 1 स्टेप एट अ टाइम। जैसे आप 1 स्टेप एट अ टाइम करोगे, आई फील आप ऑटोमेटिकली हील होगे, आपकी जर्नी बेटर होगी, आप में प्रोग्रेस दिखेगा, आपकी एनर्जी इस चीज़ों को वेलकम करने के लिए रेडी होगी। सो आई फील जेमिनी, आप कर तो बहुत कुछ सकते हो बट आप कर कुछ नहीं रहे हो। सो आई फील यू नीड टू फर्स्ट वर्क ऑन कामिंग योर सेल्फ डाउन। जो फ्रस्ट्रेशन है, पहली बात तो ये गुस्सा किस बात का, इतना ज़्यादा आप गुस्सा है ना कि आप किसी और को हार्म नहीं कर रहे हो, आप खुद को हार्म कर रहे हो। सो आई नीड यू टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ऑन कामिंग योर सेल्फ। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज 1 स्टेप एट अ टाइम। एक एक चीज करके काम करें, 100 चीज एक साथ लेके ना बैठे। उसके बाद यूनिवर्स आपको हर पल हर वेले एक ब्लेसिंग दे रहा है। यू गॉट टू जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन। योर इंट्यूशन इज कमिंग राइट फ्रॉम द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू। व्हाट कुड बी बेटर। आपको अपने आगे वाले स्टेप्स दिखाई देंगे, आपको अपने आगे वाले कदम दिखाई देंगे कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। सो जेमिनी, जस्ट हियर दैट आउट, जस्ट कनेक्ट टू द यूनिवर्स, जस्ट कनेक्ट टू गॉड and you will start seeing things getting better for you. So just, you know, have that energy, have that vision, and just pray to God every single day this week. Yeah, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Cancer. Cancer में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। देखते हैं कैंसर इस हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके कैंसर, ये जो कार्ड आया हुआ है ना, ये है कि आपको थोड़ा सा लोगों से बात करना होगा, थोड़ा सा यू नो चिल करना होगा, थोड़ा सा गेट टुगेदर्स करना होगा ये हफ्ते। क्यों? क्योंकि आपके लिए अच्छा है। आप ना अपने आप को एक शेल में डाल के बैठ गए हो और आप बहुत ही इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ फील कर रहे हो इस वक्त, इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ एनर्जीज फील कर रहे हो और अपने आप को ना बंदिश में डाल के रखा हुआ है। आप थोड़ा सा अपने आप को रिलीज करो, थोड़ा सा इजी करो। आई फील दैट इज वेयर यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट देयर इज सो मच दैट यू कैन डू। मुझे ऐसे लग रहा है इस वक्त ना आपको किसी का मतलब साया, किसी की सहायता, किसी की मदद की जरूरत है। आप अपने अंदर ही अंदर इतने ज्यादा मतलब थक गए हो, टायर्ड हो गए हो, जैसे आप अपने जोन से बाहर निकलोगे, लोगों से बातचीत करोगे, थोड़ा सा सोशलाइज करोगे, आई फील वहीं पर आप आधे ठीक हो जाओगे। क्योंकि ना एक सैडनेस है आपके अंदर, कोई चीज की सैडनेस है ये हफ्ते, आपको ही समझ नहीं आ रहा है। मे बी यू आर मिसिंग समबडी एट दिस पॉइंट, मे बी यू आर मिसिंग योर फैमिली, मे बी यू आर मिसिंग योर पेरेंट्स। कहीं ना कहीं किसी की एक कमी महसूस हो रही है इस वक्त और वो चीज़ ना आपको बहुत सल्क करा रही है। तो इस हफ्ते अपने आप को थोड़ा सा बाहर धक्का मारना, इवन दो यू आर नॉट लाइकिंग इट, इवन दो यू डोंट वांट इट, आई फील समवेयर गोइंग आउट एंड चिलिंग विद पीपल विल हेल्प यू हील। मतलब कहीं ना कहीं आपको बेटर फील कराएगी। उसी तरीके से आप हर चीज में फिर फोकस कर पाओगे, हर चीज में बैलेंस कर पाओगे। वरना ये हफ्ते तो मुझे ऐसे लग रहा है
मे बी यू आर ऑल्सो सल्किंग इन सम इमोशन वेयर आपको ना ग्रीव हो रहा है, अभी भी कहीं ना कहीं कोई पर्सन आपके साथ नहीं है इस वक्त, ये दुनिया छोड़ चुके हैं, तो उनका भी ना बहुत ज़्यादा मतलब एक एनर्जी आप पर हावी पड़ रही है, हैवी हो रही है. मे बी दिस कुड जस्ट बी समवेयर समवन इज टेकिंग चार्ज ऑन यू मोर. सो आई नीड यू टू रिलीज दैट एनर्जी. नाउ द एंजल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज मेक म्यूजिक. एंजल्स आपको बोल रहे हैं थोड़ा सा ये हफ्ते म्यूजिक से कनेक्ट कीजिए, हो सके तो भजन मंत्रा सुनने की कोशिश कीजिए, स्पेशली बिफोर यू स्लीप. द मोर यू कनेक्टिंग विथ म्यूजिक, आई फील द मोर हीलिंग, द मोर प्रोग्रेसिव एनर्जी यू आर रिसीविंग एट दिस पॉइंट, एंड गॉड विल डेफिनेटली हेल्प यू फील अ लॉट लाइटर एंड calmer. So yeah, Cancer, I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a great week ahead. We move to Leo. Leo मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. देखते हैं लियो इस हफ्ते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं और क्या गाइडेंस आपको पर्टिकुलरली ये हफ्ते के लिए मिल रही है. लियो, आप ना बहुत ज्यादा बंदिश में बंधे हुए हो. मुझे ऐसे लग रहा है आपको करना तो बहुत कुछ है पर आप कर कुछ नहीं पा रहे हो. मे बी किसी और की मैनिपुलेशन, मे बी किसी और की एडवाइसेस आपके ना गले नहीं उतर रही है, मतलब आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो. तो इस वजह से ना आप कोई चीज कर ही नहीं पा रहे हो. मतलब आपको करना बहुत है बट लोग नहीं चाहते आप वो करें, इस वजह से आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो. नाउ दिस पर्टिकुलर कार्ड इज टेलिंग यू टू अंडरस्टैंड व्हाट यू रियली वांट. मुझे चाहिए कि ये पर्टिकुलर हफ्ते आप अपने आप से बैठें, जस्ट एक कैंडल लाइट करें अपने पास और अपने आप से पूछें व्हाट डू आई वांट इन लाइफ एंड व्हाई डू आई वांट दिस इन लाइफ. ये 2 क्वेश्चन का आप आंसर करें ये पर्टिकुलर हफ्ते. अपने इंटरनल एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, अपने सोल से कनेक्ट कीजिए, अपने कॉन्शियस से कनेक्ट कीजिए. जैसे आपको वो आंसर मिल जाएगा, आई फील यू विल स्टार्ट फीलिंग मोर लाइटर. ये जो पर्टिकुलर हफ्ता है ना लियो आपके लिए, वो हील करने का है. आप जो भी पास्ट की एनर्जी लेके बैठे हो ना, ये टाइम है टू रिमूव इट, टू रिलीज इट. जितना ज्यादा आप मन में चीजें पकड़ के बैठे हो वो ना जैसे पहाड़ बनती जा रही है और उतना ही डिफिकल्ट होगा आपके लिए टू रिलीज एवरीथिंग. वो पहाड़ को तोड़ना एक अलग सा टास्क होगा और फिर आपके लिए वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा. तो अभी जैसे छोटी चीज है जो आपको बॉदर कर रही है या आपको नहीं समझ आ रही है, उसको यहीं का यहीं खत्म कीजिए, यहीं का यहीं. मुझे ऐसा लग रहा है छोटी छोटी बातों को आप इतना ज्यादा दिल पे ले रहे हो, अब वो आपको बैकफायर कर रही है. अब आपको ऐसा लग रहा है भाई मेरे से नहीं हो रहा, अब मैं नहीं बात कर सकता, मैं नहीं कंट्रोल कर सकता. सो समवेयर ये एक सर्कल बन गया, विशियस सर्कल, उसके अंदर ना आप डूबते जा रहे हो और इस वजह से आप कोई भी चीज में फोकस नहीं कर पा रहे हो. इस वजह से आप अपनी एनर्जीज को अलाइन नहीं कर पा रहे हो. तो जितना हो सके उतना अपनी एनर्जी को ये पर्टिकुलर हफ्ते अलाइन करना है. आपके लिए जो एंजल कार्ड आया है वो है ब्रेकिंग फ्री. अब और अपने आप को बंदिश में नहीं रखना है. जहां जहां हो सके आगे बढ़िए, किसी और के लिए नहीं पर अपने लिए. अपनी एनर्जीज को वजूद दें, अपनी एनर्जीज को पावर दें. जैसे आप ये करेंगे, आई फील यू विल ऑलरेडी स्टार्ट फीलिंग अ लॉट हील्ड. दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू Leo. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a great week ahead. We move to Virgo. Virgo, मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करूंगी एज ऑलवेज. मुझे बताइए ये सेटअप आपको कैसा लग रहा है. इज इट समथिंग दैट आई शुड कंटिन्यू और गो बैक टू द ओरिजिनल सेटअप. ओके, पुलिंग आउट 2 कार्ड्स एंड 1 एंजल मैसेज. ओके वर्गो, चीजें स्लो है, एक्सेप्ट कर लो. मतलब जिसके पीछे आप इतना ज्यादा डेस्परेट हो रहे हो, जिसके पीछे आप बहुत घाई कर रहे हो, इम्पेशेंट हो रहे हो, मैं बताऊंगी चीजें स्लो ही होने वाली है. कोई चीज एकदम फास्ट नहीं होने वाली है, दौड़ने नहीं वाली, भागने नहीं वाली. सो समवेयर इस हफ्ते थोड़ा सा और आपको पेशेंट रहना पड़ेगा. पेशेंस ऊपर वाले को दिखाना पड़ेगा. आपकी पेशेंस ऑफकोर्स मैं समझ रही हूँ कि बहुत ज्यादा टेस्ट हो रही है, इस वजह से आप बहुत डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो. आपको लग रहा है यार सब छोड़ दो, करना ही नहीं है. तो इस वजह से थोड़े से सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं. बट अंडरस्टैंड, जो भी आप ऊपर वाले से मांग रहे हो, जो भी आपकी इच्छाएं वो जरूर पूरी होंगी. बट जो टाइम है वो राइट नहीं है. इस पर्टिकुलर हफ्ते आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको ना किसी पे डिपेंड नहीं होना है फाइनेंशियली. जो भी चाहिए आप ट्राई कीजिए कि खुद करें, बी इट फाइनेंशियली, बी इट फिजिकली, व्हाटएवर. मतलब कोई काम भी करना ना दूसरों पे डिपेंड नहीं होना है, खुद जाकर वो चीज करनी है. तो ये आपको ना एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगी. ये चीज ना आपको एक तरीके का सुकून देगी एंड फिर आप स्लोनेस को भी धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लोगे. उसके बाद जो आपके लिए मैसेज आया हुआ है वर्गो, ये बता रहा है
नो दैट विथ वॉट एवर द सर्कमटेंसेस इज, जो भी इस वक्त चल रहा है, जैसी भी सर्कमटेंस है, आप सेफ हो। आपको कोई चीज से डरना या घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यूनिवर्स आपको हर दिन, हर वेल, हर सेकंड प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको ये कंसिडर करके आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आप ये करोगे, आई फील आपका आधा जो बर्डन है ना, आधा जो बैगेज है कि यार मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, ये एनर्जी को हम काम डाउन कर देंगे। और जैसे मैंने शुरू में स्टार्ट किया था ये वीडियो, एक्सेप्ट द स्लोनेस। ये हफ्ते अपने आप को रिमाइंड कीजिए, ठीक है, नहीं हो रहा है, हो जाएगा, हो जाएगा। इम्पेशेंट होकर कोई गलत काम या गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना है। सो या Virgo, this is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Scorpio. Scorpio, मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। स्कॉर्पियो, देखते हैं इस हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्कॉर्पियो, 2 टैरो कार्ड्स एंड 1 एंजल मैसेज। ओके स्कॉर्पियो, सबसे पहली चीज जो मैं आपको ये बताना चाहूंगी ना, कि भाई लोग आपकी बातें नहीं समझ पाएंगे। आई एम स्टार्टिंग दिस वीडियो ऑन दिस नोट कि आपको थोड़ा सा अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। आपको चाहे वो चीज समझ आए या ना आए, जितना हो सके उतना अपने लिए खुद खड़े रहो। लोगों को नहीं समझ आएगी आपकी बात एंड दिस विल मेक यू फील लोनली। ओके, मैं बताऊंगी कि हाँ, आपको अकेलापन खाएगा, आपको ऐसा लगेगा यार मुझे कोई समझ ही नहीं पाता है, थोड़ा सा इमोशनली भी डाउन फील करोगे, बट अपनी जो वजूद है, अपना जो पावर है ना, वो कम मत कीजिए। मैं ये बता रही हूँ, आपके अंदर इतना अच्छा विजन है, इतना अच्छा फोकस है। जस्ट बिकॉज पीपल आर नॉट अलाइंड टू योर थॉट प्रोसेस डजंट मीन यू विल गिव अप ऑन दिस थॉट प्रोसेस, है ना। तो जितना हो सके जो आप सोच रहे हो वो सारी चीजें ये हफ्ते कीजिए, चाहे वो लोगों के समझ आए या ना आए। क्यों? क्योंकि उससे आपको विक्ट्री मिलेगी। क्यों? उससे आपको स्टैंड आउट होगा, उससे आपकी जो अंतर आत्मा है वो जरूर खुश होगी। आई फील दिस विल पुश यू टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ हैप्पीनेस एंड दैट इज व्हाट आई फील सबसे ज्यादा जरूरत है इस पर्टिकुलर हफ्ते आपको। सो स्टैंड विथ व्हाट यू फील इज राइट। उसके बाद जो आपका एंजल कार्ड आया वो है डिटॉक्सिफिकेशन। एंजल्स बोल रहे हैं आपको रिलीज एवरीथिंग दैट यूर होल्डिंग बैक। कहीं ना कहीं शायद नेगेटिविटी है, शायद ओवर थिंकिंग है, शायद सेल्फ डाउट है। ये सारी चीजों को डिटॉक्सिफाई कीजिए। मेक स्पेस फॉर बेटर थिंग्स, मेक स्पेस फॉर बेटर एनर्जीज इन योर लाइफ सो दैट यू आर प्रोग्रेसिंग, यू आर मूविंग फॉरवर्ड विथ मोर पावर. Right? So I hope Scorpio, this energy helps you, gives you the right path that you were looking forward to. That's about it. Have a great week ahead. We move to Sagittarius. Sagittarius, मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ Sagittarius, और देखते हैं इस हफ्ते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके Sagittarius, जो पहला कार्ड आया ना, इस पर्टिकुलर हफ्ते फैमिली में इमोशनली बहुत अप्स एंड डाउन्स आएगा। कहीं ना कहीं लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। ए बी, अगर आप मैरिड हैं, रिलेशनशिप में है, कोई थर्ड पर्सन आपका रिलेशनशिप खराब करने की कोशिश करेगा, आपको या आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा भड़काने की कोशिश करेगा, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फिट करने की कोशिश करेगा। सो आई फील सबसे पहली चीज है, ask yourself what you want, ask yourself how important this relationship is to me. जैसे ये 2 क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा, आई थिंक नथिंग कैन रियली शेक द रिलेशनशिप अप फ्रॉम यू। बट कहीं ना कहीं अभी भी आपके पार्टनर के ऊपर किसी का साया है, किसी की थर्ड पर्सन एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर भर के वो रिलेशनशिप में अब दिख रहा है। इस वजह से छोटी मोटी बातों पे बहुत ज़्यादा झगड़ा हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है, कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। इस वजह से आपको लगेगा यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। सो मेक श्योर कीजिए कि आप दूसरों की बातों में ना आए और अपनी चीज़ों में अच्छे से डटे रहे, फोकस्ड रहे। दिस कार्ड इज अबाउट लॉन्ग टर्म प्लानिंग। आई फील ये जो टाइम है ना आपके लिए इतना क्रूशियल है टू प्लान लॉन्ग टर्म। मैं बताऊंगी ये हफ्ते बैठे अपना जर्नल लें, नेक्स्ट 5 years डाउन द लाइन, हाउ डू यू सी योर सेल्फ, वेयर डू यू सी योर सेल्फ, ये सारी चीजें अपने आप से बात कीजिए, अपने अंदर का स्पार्क जगाइए, और जैसे वो अलाइनमेंट आएगा ना, जैसे वो फोकस आएगा, आप चीजों पे बहुत ही अच्छे से एक्शन भी लेना चालू करोगे। सो दिस इज अ ग्रेट पीरियड टू मैनिफेस्ट लॉन्ग टर्म विजन। जो भी आपकी लॉन्ग टर्म विजन है उसका ना एक पाथ, एक बेस जिसको हम कहते हैं, वो डेफिनेटली ये पर्टिकुलर हफ्ते बन सकता है। सो अपनी एनर्जीज को उस पर ज्यादा फोकस करें। उसके बाद जो एंजल मैसेज आया है वो भी क्वाइट रिलेटिंग टू दिस कार्ड है, पेरेंटिंग एंड चिल्ड्रन। ये कार्ड बोलता है फोकस हैज टू बी ऑन योर फैमिली। प्रायोरिटी जो होती है ना,
आपके पेरेंट्स और आपके बच्चे। इनके अलावा आप कोई थर्ड पर्सन पे ना दिखें, ना सोचे, ना समझे, बस अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा इंटरनली खुश रहने की कोशिश कीजिए। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली दे नीड योर टाइम, ठीक है ना। तो आप अपना टाइम डेफिनेटली इनको दीजिए ताकि जो भी आपके आसपास है आप अच्छा महसूस करें और सिक्योर और कंफर्टेबल महसूस करें। सो या दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू। आई रियली होप इट हेल्प्स, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Libra. लिब्रा में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ। लिब्रा देखते हैं ये हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके Libra, okay, this particular week looks like अरे यार जो सोच रहा हूँ वो नहीं हो रहा है। So somewhere your energies are kind of getting a little low, थोड़ी सी सल्किंग हो रही है, थोड़ी सी इमोशनली डाउनफॉल जैसा आ रहा है। मतलब ऐसे लग रहा है बार बार आपको ऐसे लग रहा है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इस वजह से थोड़ी सी एंजाइटी बिल्ड हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा भी महसूस हो रहा है। बट लिब्रा आपकी जो एनर्जी है ना वो ये है, आप अभी भी लोगों की बातों में आ रहे हो, आप अभी भी लोगों को सुन रहे हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि पहले तो अपना दिमाग चलाइए। जब तक आप खुद का दिमाग नहीं चलाओगे ना तब तक आप प्रॉफिट्स नहीं बना पाओगे, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। अभी भी ऐसे लग रहा है कोई ना आपके सर पे बैठा हुआ है, ऐसे कर वैसे कर डंडा लेके, एंड आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है। सो जस्ट स्पीक आउट लाउड एंड बी लाइक दिस इज नॉट हाउ आई वर्क। कहीं ना कहीं आपको जैसा अपना वर्क पैटर्न है, आपका तरीका है, वो पॉइंट ऑफ व्यू रखे। जब तक आप पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखेंगे ना तब तक आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी काम में, और उस वजह से आप ना एक बैगेज लेके आ रहे हो घर पे, एंड यू नो उस वजह से आपकी थोड़ी नेगेटिविटी हो रही है इन एंड अराउंड। सो फोकस एंड अंडरस्टैंड। अगर आप एक डिफरेंट राउट भी पकड़ना चाह रहे हो सेम चीज के लिए, ट्रस्ट मी दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। अब जो एंजल आंसर है वो है क्वाइट टाइम। एंजल्स बोल रहे हैं ये पर्टिकुलर हफ्ते एटलीस्ट थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें, एकदम शांति में बैठें, अपने आप से मेडिटेट कीजिए, अपने आप से बातें कीजिए, अपने आप से चैंटिंग कीजिए। द मोमेंट यू आर गिविंग दिस टाइम टू योर सेल्फ, ट्रस्ट मी आधा हील तो आप वहीं हो जाओगे। जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, एंजाइटी वगैरह, जस्ट सिटिंग एंड गिविंग योर सेल्फ दैट स्पेस एंड ब्रीथर इज वॉट यू नीड दिस पर्टिकुलर वीक, इज वॉट द एंजल्स आर सेइंग। सो लिब्रा, आई होप दिस हेल्प्स, गिव्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Capricorn. Capricorn मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ। देखते हैं Capricorn इस हफ्ते यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, 2 टैरो कार्ड्स एंड 1 एंजल मैसेज। केप्रिकॉर्न अपने आप को बहुत ज्यादा विक्टिम बना के रखा है। यार इसकी वजह से ये हुआ, यार उसकी वजह से ये हुआ, बहुत ज्यादा ब्लेम गेम खेल रहे हो। आई फील केप्रिकॉर्न इट्स हाई टाइम यू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, और जो हो रहा है ना उसको चेंज करने की कोशिश करो, उसको सुधारने की कोशिश करो। कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है दूसरों के बहकावे में आकर ना आप अपना ही नजरिया चेंज कर लेते हो, जबकि आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, बट इतना ज्यादा अपने आप को कॉम्प्लिकेट कर देते हो तब आप खुद ही लॉस्ट हो जाते हो। विच इज योर सेकेंड कार्ड केप्रिकॉर्न। बी मोर क्लियर, बी मोर स्पेसिफिक दिस पर्टिकुलर वीक कि आपको क्या चाहिए। जैसे आपको समझ आएगा कि आपको ये चाहिए, आई फील आपका आधा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगा, एंड उसके बाद के जो एक्शन स्टेप्स है ना वो भी आप बहुत एफिशिएंटली ले पाओगे, एंड दैट इज व्हाट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू एट दिस पॉइंट। जितना हो सके उतना ज्यादा एफिशिएंटली काम कीजिए। इवन दो इफ इट इज स्लो, आई फील टेकिंग बेबी स्टेप्स इज ऑल्सो गुड एंड ऑल्सो ओके फॉर यू एट दिस पॉइंट, बिकॉज कहीं ना आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। थोड़ा सा ईजी, थोड़ा सा रिलैक्स, take full charge of your life, take full charge of your situation, go step by step, and angel messages, stand your ground, stick to what you feel is right. दूसरों के बहकावे में प्लीज ये हफ्ते नहीं आना है। जितना हो सकता है उतना अपना दिमाग चलाना है। जैसे आप ये सारी चीजें करोगे, आई फील आपकी ना एनर्जीज बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत काम डाउन हो जाएगी, और जो भी आपका रास्ता है, अटकी हुई चीजें हैं बेसिकली रिलेशनशिप में भी ना ऐसे लग रहा है सब मेस्ड अप है। इवन दो इट जस्ट फील्स लाइक मैंने इतना एफर्ट दिया, मैंने इतनी जान लगाई, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो स्टिक टू व्हाट यू फील इज राइट एंड डू नॉट गेट मैनिपुलेटेड बाय एनीबडी अराउंड। सो या दिस इज व्हाट वी हैव फॉर यू। आई रियली होप इट हेल्प्स, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Aquarius. Aquarius, I am pulling out
2 tarot cards for you and 1 angel message. देखते हैं इस हफ्ते यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं. Aquarius, the card that we have for you is Wheel of Fortune. It is a time where अपॉर्चुनिटीज आर ओपनिंग अप फॉर यू. बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है ये पर्टिकुलर हफ्ते. आपको शायद पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ कहीं ना कहीं से एक द्वार खुलते जा रहे हैं. आपकी जो भी चीजें अटकी हुई थी ना, ऐसे लग रहा था यार कब होगा कब होगा. दिस इज द राइट टाइम टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. अब ना बैठ के नहीं सोचना यार लूं नहीं लूं, करूं नहीं करूं. जितना ज्यादा आप कंटेम्पलेट कर रहे हो, जितना ज्यादा आप ये टाइम वेस्ट कर रहे हो, आई फील आधी चीजें आपके हाथ से वैसे ही निकल जा रही है. सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर you to sit and figure. It's important for you to grab things ASAP और टाइम वेस्ट ना करें. क्यों? क्योंकि आपके आसपास अभी भी लोग हैं जो आपका ब्रेन वॉश करेंगे और आपको बोलेंगे भाई ये मत करो, ये कर लोगे ना तो तुम बहुत कॉम्प्लिकेट कर लोगे अपनी जिंदगी और अच्छी खासी जो गाड़ी चल रही है ना फिर उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगी. अभी भी लोगों की नजर आपके ऊपर बहुत ज्यादा है जिस वजह से लोग ना आपसे बहुत जेलस हैं एंड दे थिंक यू आर लिविंग द बेस्ट लाइफ. कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपको अफेक्ट कर रही है, बट डू नॉट लेट दैट गेट अफेक्टेड बिकॉज यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू, यूनिवर्स इज गिविंग यू ऑल दैट यू वांट. आपकी चीजों में चेंज आएगा, आपकी चीजों में ये पर्टिकुलर हफ्ते जो भी आप डील कर रहे हो ना उसमें सुधार जरूर आएगा. उसके बाद आपका जो एंजल मैसेज है दैट इज इनर चाइल्ड. यूनिवर्स वांट्स यू टू फोकस ऑन योर इनर चाइल्ड. डू लिटिल थिंग्स दैट यू आर फीलिंग कॉल्ड फॉर दिस पर्टिकुलर वीक. दैट विल डेफिनेटली spark a lot of joy for you. So yeah, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Pisces. Pisces, I am pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. Pisces, देखते हैं ये हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं. Pisces, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग. मतलब सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताऊंगी, आपने ना बहुत कुछ सहन करा है, बहुत कुछ सल्क किया है, बट व्हाट, आज आप अगर लुक बैक कर रहे हो ना आप अपने ऊपर बहुत प्राउड फील कर रहे हो. आपको ऐसा लग रहा है यार जो भी मैंने सहन किया, जो भी मैंने इमोशनली गो थ्रू किया, आज मैं उससे बहुत हैप्पी हूँ टू वेयर आई एम टुडे. इट हैज डेफिनेटली मेड यू द पर्सन यू आर. सो आई फील इमोशनली पाइसेस आप बहुत अच्छे से हील हो चुके हो. जो भी बैगेज, ट्रॉमा, नेगेटिविटी थी ना उससे बाहर निकल आए हो. अब आपकी लाइफ में ये है 100 चीजें चल रही है बट करना चालू करो. आप सिर्फ सोच रहे हो यार ABC जंप करना स्टार्ट करो. जितना ज्यादा काम करोगे उतनी ज्यादा तरक्की देख पाओगे. आई फील ऑल्सो थोड़ा सा फोकस रहो, थोड़ा सा अलाइन रहो, अपनी प्रायोरिटी राइट सेट करो. आप सब चीज में हाथ लगाने की कोशिश करो यार ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. नहीं, प्रायोरिटी सेट करो. जो आपको सही लग रहा है, जो आपकी एक्चुअली कॉलिंग है उस पर फोकस करोगे ना तब आपका सारा काम बहुत अच्छे से हो जाना है. उसके बाद जो एंजल मैसेज है लेटिंग गो. एंजल्स आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि लेट गो टू वट एवर इज होल्डिंग बैक, वट एवर you're feeling from the past maybe. इस वक्त कोई भी चीज को लेके आगे नहीं बढ़ना है, रिलीज करके आगे बढ़ना है. जैसे आप रिलीज करके आगे बढ़ोगे आई फील things will start falling in place for you. So yeah, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye.